नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द रीमाज डायरी। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ बेंगलुरु के एक ऐसे जगह जहाँ इतिहास, धर्म, परंपरा और कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। आज हम बात करने वाले हैं दड्ड गणपति मंदिर और बिगपुल टेम्पल, जिसे हम दड्ड बसवन गुडी भी कहते हैं। यहाँ दोनों मंदिर ना सिर्फ बेंगलुरु की शान है, बल्कि पुराने बेंगलुरु का एक जीता जागता इतिहास भी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन मंदिरों का जन्म कैसे हुआ, केम्पेगौड़ा ने इन्हें क्यों बनाया, यहाँ की मूर्ति एक ही पत्थर से कैसे बनी, नंदी के पीछे का पूरा रहस्य क्या है और कैसे एक बैल की कहानी से कडलेकाय परिषद यानी ग्राउंडनट फेयर का जन्म हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं बेंगलुरु की एक जबरदस्त कहानी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बसवन गुडी एरिया की। यहाँ जगह अपने आप में इतिहास का एक ट्रेजर है। आज जो बसवन गुडी एक मॉडर्न रेजिडेंशियल एरिया है, कभी ये पूरी जगह घने जंगल से घिरी हुई होती थी। यहाँ आदमी से ज़्यादा प्रकृति का राज था। 16वीं सेंचुरी में बेंगलुरु के को-फाउंडर केम्पेगौड़ा ने इस जगह पर कुछ अजीब सा देखा था। जंगलों के बीच एक बड़ा सा ग्रेनाइट का पत्थर, जिसका शेप कुछ गणेश के रूप से मिलता जुलता था, और थोड़ी ही दूर में और विशाल पत्थर जो एक बड़ा सांड या बैल जैसे दिखता था। केम्पेगौड़ा ने तुरंत पहचान लिया ये आम पत्थर नहीं है, और यही से जन्म हुआ दड्ड गणपति और दड्ड बसवन गुडी यानी बिगपुल टेम्पल। दोनों मूर्तियां एक ही पत्थर यानी रॉक पर आधारित है। दोस्तों, अब बात करते हैं दड्ड गणपति मंदिर की। इस मंदिर का सबसे बड़ा सरप्राइज है यहाँ की मूर्ति। गणेश की ये मूर्ति एक ही बड़े ग्रेनाइट यानी स्टोन से बनाई गई है। हाइट अप्रॉक्सीमेट 18 फीट और विड्थ अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 फीट। एक ही सिंगल रॉक से कितनी बड़ी मूर्ति बनाना उस टाइम के लेखकों को और शिल्पकारों की कमाल की कला थी। कहते हैं कि जब केम्पेगौड़ा ने इस विशाल पत्थर को देखा, उन्हें तुरंत लगा कि ये भगवान गणेश का रूप है। उन्होंने यहाँ के लोकल शिल्पकारों को बुलाया और कहा, इस पत्थर को हमारी शक्ति का प्रतीक बनाओ। और कुछ महीनों के बाद सामने आ गई एक विशाल, शानदार और जोर से बहुत अट्रैक्टिव दड्ड गणपति की मूर्ति। दोस्तों, यहाँ की एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है जिसे लोग बेन्ने अलंकारा कहते हैं। हर साल एक दिन यहाँ पूरी मूर्ति बटर यानी बेन्ने से कवर होती है। लोग कहते हैं कि उस दिन मंदिर से एक अलग ही प्रकाश निकलता है, जैसे मूर्ति जिंदा हो गई हो। दड्ड गणपति को लोग अपने जीवन की शुरुआत का देवता मानते हैं। कोई नई जॉब शुरू करे आते हैं यहाँ, कोई नई बिजनेस स्टार्ट करे आते हैं यहाँ, कोई शादी या एंगेजमेंट हो ब्लेसिंग्स लेने यहाँ आ जाते हैं। जो लोग पहली बार यहाँ आते हैं, उन्हें मूर्ति की साइज देखकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं, जैसे मुझे भी आ गया था। अब चलते हैं इस एरिया का सेकेंड और उतना ही इम्पोर्टेंट मंदिर की तरफ, द बिगपुल टेम्पल। यहाँ की नंदी मूर्ति भी एक ही ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। हाइट अप्रॉक्सीमेट 15 फीट, लेंथ अप्रॉक्सीमेट 20 फीट। पूरा एक ही पत्थर से, नो जॉइंट्स, नो सेपरेट पीसेस। इस तरह की मूर्तियाँ दुनिया में बहुत कम मिलती हैं। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो मैं बताऊंगी आपको। पुराने ज़माने में बसवन गुड़िया एरिया में किसान ग्राउंडनट उगाया करते थे। उनकी फसल बहुत अच्छी होती थी, पर फिर एक दिन से शुरू हुआ एक अजीब इंसिडेंस। रात के समय उनका ग्राउंडनट खेत भी खा जाता था। निशाना हमेशा एक ही चीज़ की मिलती थी,
वो थी बैल के पैर की। किसान हैरान हो गए, यहाँ कौन सा बैल है जो सिर्फ रात को आता है और इतना बड़ा नुकसान कर देता है। दिन बीतने लगे और लोगों ने कहना शुरू किया, ये बैल कोई आम बैल नहीं है, ये देवता का रूप है। किसान ने मिलकर प्रार्थना की और इस जगह पर बोला, यदि ये बैल देव रूप है तो हम इसके लिए मंदिर बनाएंगे। और तब केम्पेगौड़ा ने विशाल पत्थर को नंदी का रूप देने का फैसला दिया। जिस दिन मूर्ति का निर्माण पूरा हुआ, उस दिन के बाद ये बैल का आना बंद हो गया। इसलिए इस एरिया को बसवनगुड़ी कहलाता है। बसवा मतलब बुल या नंदी, गुड़ी मतलब टेम्पल, मतलब बुल का टेम्पल बसवनगुड़ी। आज पूरा एरिया इस मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, स्पेशली कड़लेकाय परिषे के टाइम। अब बात करते हैं ग्राउंडनट फेयर की, क्योंकि बिग बुल टेम्पल और कड़लेकाय परिषे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब बैल ग्राउंडनट खेत खाता था और फिर मंदिर बन गया, तब से एक परंपरा शुरू हुई। किसान अपने पहले ग्राउंडनट फसल नंदी को चढ़ाते हैं और इससे टाइम से बन गया कड़लेकाय परिषे यानी बेंगलुरु का सबसे पुराना मेला। आज कर्नाटक के कौन कौन से किसान आते हैं, लाखों लोग मिलते हैं, पूरा बसवनगुड़ी एक फेस्टिवल स्ट्रीट बन जाता है। ग्राउंडनट, स्ट्रीट फूड्स, क्राफ्ट्स, पूजा सामग्री सब मिलता है। दोनों मूर्तियाँ एक ही स्टोन से बनी हुई है। बिग बुल टेम्पल वर्ल्ड के लार्जेस्ट नंदी में से एक है। बसवनगुड़ी एरिया का नाम बिग बुल टेम्पल से ही जाना जाता है। कड़लेकाय परिषे 300 से 400 साल पुराना मेला है। हर साल लाखों लोग गणपति के बेंडे अलंकार देखने आते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के मेले में। कर्नाटक के अलग अलग गांवों से किसान अपने फ्रेश मूंगफली लेकर बसवनगुड़ी आते हैं। यहाँ उनकी सीजन की पहली फसल होती है। किसान पहली मूंगफली बिग बुल टेम्पल को चढ़ाते हैं। यहाँ एक पुरानी परंपरा है। पूरा बसवनगुड़ी एक बड़ा बाजार बन जाता है। रोस्टेड ग्राउंडनट्स, बॉइल्ड ग्राउंडनट्स, स्वीट ग्राउंडनट्स, उसके चिक्की, लोकल स्नैक्स, टॉयज, बैंगल्स, वुडन आइटम्स, हैंडक्राफ्ट्स, ऑल ऑफ क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, हर तरह लाइट, म्यूजिक, क्राउड एंड सेलिब्रेशंस वाइब्स होता है।
यहाँ पे हमने कुछ चैट लिया, बहुत ही यमी था, खाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देखो कितनी कलरफुल टॉयज है, भीड़ देखो कितनी भरी हुई है। इस फेस्टिवल का एक फेमस फैक्ट है, रात भर भी भीड़ होती है। रात के 2 बजे 3 बजे तक भी लोग दिखते हैं। मंदिरों में स्पेशल पूजा, आरती, दीपा लक्ष्मी डेकोरेशन, कल्चरल डांस एंड फोक म्यूजिक सब होता है। यहाँ पे आज मुझे यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, रील क्रिएट्स के लिए परफेक्ट जगह लगा। जो कलरफुल लाइट्स, क्राउड, फूड सब कुछ कैमरा फ्रेंडली है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। बच्चों के लिए टॉय शॉप, कैंडी स्टॉल, बलून्स, गेम्स और बड़े लोग एंजॉय करते हैं स्ट्रीट फूड और शॉपिंग की। मेरा बेटा यहाँ पे जिद कर रहा था कि इसे कैंडी चाहिए। कड़ले के परिचय में कल्चर, बिजनेस, टूरिज्म सब एक साथ मिलते हैं, इसलिए ये बेंगलोर का मोस्ट यूनिक फेस्टिवल माना जाता है। तो दोस्तों, कड़ले का परिचय सिर्फ एक ग्राउंडनट फेयर नहीं है, यहाँ एक ट्रेडिशन है, एक सेलिब्रेशन है और बेंगलोर की शान मान है। यहाँ पे देखो कितनी कलरफुल इयररिंग्स है। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि मेले में क्या क्या था, आप देख लेना। आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ विजिट बसवंतगुड़ी एरिया और जो चाहिए वो शॉपिंग करना। बहुत ही रीज़नेबल रेट में बहुत कुछ मिल रहा था। फिक्स्ड आइटम्स थे, जो 100 रुपीज़ के लिए टॉयज़ भी थे, 200 के लिए भी टॉयज़ थे। और यहाँ पे ढेर सारे ऑर्नामेंट्स, जिसको बहुत ऑर्नामेंट्स का तो शौक है तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करना। ये मेला शुरू हुआ है नवंबर 17 से, यानी मंडे से, और नवंबर 21 तक है। आपको टाइम मिला तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करना, नहीं तो वीकेंड्स में विज़िट करना। भीड़ तो बहुत है, बच्चों को संभाल के लेके जाना। हम लोग गए थे दोपहर में 3:30 बजे ऐसे, इसलिए भीड़ थोड़ा कम ही था। जैसे जैसे टाइम होता गया, जैसे 5:30 बजे ऐसे बन गया, तो भीड़ इतना बन गया कि हमें रुकने के लिए भी कहीं पे जगह नहीं मिल रहा था। और वियोम यहाँ पे रोते जा रहा था कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। बस हम चलते जा रहे थे, यहाँ वहाँ ग्राउंडनट्स दिख रहे थे, ऑर्नामेंट्स कितने कलरफुल दिख रहे थे। लोग खाना और स्ट्रीट फूड सभी एंजॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए तो वैरायटीज ऑफ टॉयज़ थे, और ये तो डॉल्स बहुत ही क्यूट, मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, जो होम डेकोरेशन के लिए बहुत ही क्यूट। यहाँ पे सब कुछ होम डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे, दिया भी मिल रहे थे यहाँ पे, वो भी बहुत वैरायटी के साथ मिल रहे थे। कहीं पे भी जाऊँ तो ज़्यादातर हमें दिख रहे थे ये ग्राउंड नट्स, क्योंकि उसी का फेस्टिवल है तो उसे वही ज़्यादा दिख रहा था।
यहाँ पे देखो शाम ढल रही थी, लाइट्स कलरफुल दिख रहे थे और भीड़ अभी ज़्यादा होते जा रही थी। और यहाँ पे भी हम कुछ खिलौने लिया अपने लिए। यहाँ पे कुछ ग्राउंडनट का भी चाट बन रहा था। यहाँ पे व्योम ने कुछ और एक मांगा। लो इतना भीड़ बन गई थी कि पैर रखने भी जगह नहीं थी। हम लोगों ने थोड़ा एक बॉइल हुआ डोनट लिया खाने के लिए। अभी जाते जाते अभी शाम हो रही थी तो लाइट्स अभी ऑन है। कितना स्ट्रीट लाइटफुल और कलरफुल दिख रहा था। तो दोस्तों यहाँ थी दौड़ गणपति और बिग बुल टेम्पल की पूरी कहानी। एक कहानी जिसमें शक्ति है, आस्था है, कल्चर है और सबसे ज़्यादा ही बेंगलुरु की परंपरा। आज भी अगर आप बसवनगुड़ी की गलियों में चलोगे तो ये कहानियों की एनर्जी महसूस होगी। पुरानी मंदिरों का साया, पत्थरों की खामोशी और लोगों की आस्था, ये सब मिलकर एक मैजिकल वाइब बन जाता है। अगर आप बेंगलुरु घूमने आते हो तो ये दोनों मंदिर मस्ट विजिट करना। और अगर आप यहाँ के लोकल हो तो शायद आपने यहाँ प्लेसेस देखे होंगे पर इनकी कहानी शायद पहली बार सुनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना रीमा डायरीज के लिए। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। मैं और व्योम यहाँ पे थक गए थे और ऐसे ही चले जा रहे थे पार्किंग एरिया के पास। स्ट्रीट फुल लाइट से भरा हुआ था। अभी हम आ गए पार्किंग एरिया। अब जा रहे हैं हमारे घर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।